बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स। तो आप हाजिर हैं। अब हम करने लगे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.0 क्लास 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। दिए गए पॉलिनोमिनल्स को सॉल्व करें एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अच्छा देखिए, याद है आपको कि जब हम एलसीएम निकालते थे, लेट्स सपोज मैं अगर 12 का एलसीएम निकालूं तो 12 का एलसीएम कैसे निकालते थे? 2 6 2 3 और 3। इसका मतलब ये जो हमें हमारे पास इसके फैक्टर्स आ रहे होते थे, हमने इसको किसमें तोड़, ये क्या तरीका होता था कि हम 12 को उसके फैक्टर्स के अंदर तोड़ देते थे। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को आप तोड़ दें और उन चीजों को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही चीज दोबारा बन जाती है। 2 2 4 4 3 12 अगेन दोबारा बन जाए। तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या करना है? तोड़ देना है। जैसे हम 12 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में तोड़ते थे, सेम एज इट इज हमने दिए गए सवालों को भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में तोड़ देना है। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई डिग्री, हाईएस्ट डिग्री अगर इसकी 2 है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब उसके दो फैक्टर्स बनेंगे, उसके दो आंसर निकलेंगे। अगर किसी की हाईएस्ट डिग्री 3 है, जैसे इधर z की पावर स्क्वायर और z की पावर स्क्वायर दोनों सवालों में, तो इसका मतलब इसके दो दो आंसर निकलेंगे या दो हमारे पास ब्रैकेट्स बनेंगे या दो फैक्टर्स में टूटेगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भी अलग है, उसके आंसर भी कितने निकलेंगे? 3। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हम पार्ट नंबर 1 और हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करें, क्योंकि वो दोनों एक तरीके से होंगे, एक जैसे। बाकी जो हमारे पास अल्लाह भला करे 5 पार्ट रह जाएंगे, पार्ट नंबर 2 4 और उसके आगे से मैं हमें 7 पार्ट है तकरीबन, तो उसको वो एक तरीके से, तो हम उसको बाद में करें। पहले पार्ट नंबर 1 और 3 करें, देन अगेन हम 2 4 और इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अच्छा देखें, अब इसका तरीका क्या है? अच्छा, जिसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर हो उसका अलग तरीका, जिसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्यू हो उसका अलग तरीका। ठीक है, तो स्क्वायर वाले दोनों लिखे, तो इसका एक सेम तरीका है, उससे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सॉल्व की हेडिंग लगानी है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? अच्छा, हमने क्या करना है? हमने इसको बनाना है दिए गए सवालों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ताकि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। जब ये इस फॉर्म में बन जाएंगे तो उसकी जगह हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि दो मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो जैसे साथ साथ करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, यानी कि हमें पहली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए, दूसरी टर्म के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए, और बीच में क्या चाहिए? माइनस। तो अगर मुझे पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो देखिए पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो इसको तो कोई मसला नहीं है, मगर बीच में हमें क्या चाहिए? माइनस। सबसे बड़ा मसला आपको क्या आएगा कि बीच में हमें क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, जिसको हमने चेंज करने किसके? माइनस के अंदर। उसका तरीका क्या है? देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? जेड स्क्वायर माइनस माइनस 81 बी स्क्वायर। क्या इसमें कोई मसला है लिखने में? मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसको माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई करूं, दोबारा क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस को मैं दो दफा माइनस मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैथ मना नहीं करता, मैथ कहता है आपको हर काम वो अलाउ है जिसको अगर आप रिवर्स करो तो दोबारा वही बन जाए। तो मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस बन जाएगा, दोबारा रिवर्स करने में मैथ बोलता है आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने ऐसा कर लिया। ऐसा क्यों किया? अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, माइनस चाहिए था हमें बीच में। अच्छा, एक और बात, अब अंदर वाली माइनस की जगह आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। क्यों? देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो अगर मैं माइनस लिखा हुआ है तो इधर अगर कोई मैं 1 भी लिख दूं, लेट सपोज मैं माइनस के साथ 1 भी लिख दूं और मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर लिख दूं, या सिर्फ माइनस लिखा हो, ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम -1 की जगह क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर। देखिए 1 आपको इधर दिख ही रहा, ठीक है, मगर अगर नहीं भी दिख रहा तब भी आप माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद से 1 इधर लगा भी दूं तो अब भी -1 मल्टीप्लाई 81 से होगा तो -81 बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। तो अगर ये बात मेरी समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम माइनस माइनस में तोड़ेंगे तो हम माइनस जहां पे भी आ रहा हो हम उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर। उसका मतलब भी क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ठीक है, तो जेड स्क्वायर माइनस इस वाले माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया? आयोटा स्क्वायर। अच्छा, 81 को भी मैंने स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। वो क्यों तोड़ना है? हर चीज को हमने स्क्वायर बनाना है। वो क्यों बनाना है? ये माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया? आयोटा स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर। तो 81 की जगह मैंने क्या लिख लिया? 9 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर एज इट इज। अब ये तीनों के ऊपर स्क्वायर आ गया ना, अब मैं इस स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ।
ठीक है, अब हुआ क्या, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। ये पूरा हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास पूरा बी स्क्वायर। तो फार्मूला हमें कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां भी लिखा हो आप उसकी जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखें इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, सवाल जो था हमारे पास वो हमारे पास उसके फैक्टर्स में टूट गया। अगर आपको पता करना ये सही टूटा है तो आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें, दोबारा से आपके पास क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो तरीकेकार क्या है, सबसे पहले बीच वाले में प्लस को माइनस के साइड में बन देंगे, तो 2 दफा माइनस में तोड़ देना है। माइनस की जगह आप आयोटा स्क्वायर लेंगे, सब चीजों को अपने स्क्वायर की फॉर्म में बनाने, फिर स्क्वायर बाद ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी उसका आंसर होता है। अगर मैं इस पे आ जाऊं तो अगेन सेम तरीका, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखें मैंने सब चीजों का स्क्वायर चाहिए, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट इज। अब ये प्लस है तो माइनस, और माइनस 9b स्क्वायर जैसे हमने इधर लिखा था। ठीक है, माइनस प्लस को किसमें तोड़ दिया, माइनस माइनस में। अब देखें 2 स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, इस वाले माइनस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, हर चीज का मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब दोनों के स्क्वायर को मैं क्या लेता हूँ बाहर, 2z के स्क्वायर भी बाहर ले लेता हूँ, और इन तीनों का स्क्वायर भी होल के ऊपर यानी कि बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट के बाहर। अब क्या हुआ, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। ये हमारे पास पूरा ए हो गया, ये हमारे पास पूरा बी हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इतना आसान था सर, हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। इस टेक्निक को आपने याद रखना है कि प्लस को हम माइनस माइनस में तोड़ेंगे और माइनस की जगह आप आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ पार्ट नंबर 1 और 3 सॉल्व होगा। अब बाकी तमाम पार्ट जो है वो एक तरीके से सॉल्व होंगे, थोड़े से बड़े भी है, तो अब उनको अब करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम पार्ट नंबर 3, और जैसे मैंने आपको बताया नहीं सॉरी 2 3 लिखा है मैंने, सॉरी पार्ट नंबर 2 4 और उसके आगे जो सवाल है वो करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए इसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो मतलब अब इसके 3 मल्टी फैक्टर्स निकलेंगे, जैसे उसमें 2 मल्टीप्लाई के फैक्टर्स निकल लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, इसमें 3 निकलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दिए तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम है, हमने ट्रायल मेथड इस्तेमाल है। ट्रायल मेथड मतलब तुक्का लगाना है। हम इसमें बारी बारी नंबर पुट करेंगे, कौन से नंबर, 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4। ठीक है, इस तरीके से पुट करेंगे, और ये इक्वेशन का आंसर 0 के बराबर रहता है। पहला काम हमने ये करना है। ठीक है, जैसे मैं अगर लिखूं लेट के, जैसे लेट मतलब सपोज कर रहे हैं अगर z की जगह हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो z की जगह 1 उसका क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 1 और -5। अब इसको सॉल्व करें, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -5। ठीक है, 1 ये प्लस 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 -5। ये 1 3 और 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5 और -5 प्लस 5 -5 आपस में कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमने अब इत्तेफाकन इसमें सिर्फ 1 ही पुट करने पे आंसर 0 आ गया। जाहिर सी बात, जरूरी नहीं हर सवाल पे 1 पुट करने पे आंसर हमारे पास 0 आ रहा हो। अब अगर 1 पे नहीं आता 0 आंसर तो -1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर्स को पुट करके चल रहे होते हैं। आंसर अगर 0 आ गया तो ठीक है, फिर हमने करना है साइंटिफिक डिवीजन। साइंटिफिक डिवीजन क्या होती है कि आपने इस तरीके से यूं लाइन लगानी है, इस तरीके से। ठीक है, और आपने इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है वो इधर लिखना है। इक्वेशन के क्या कोफिशिएंट है, जैसे z क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, आपने 1 इधर लिख लेना है। ठीक है, आपने 1 इधर लिख लेना है। अब जेड स्क्वायर के साथ क्या है 3, इधर लिख लिया। जेड के साथ क्या है 1, और कांस्टेंट आखिर में क्या बचा -5। इस तरीके से आपने सारे कांस्टेंट इधर उतार लेने हैं, और क्या रखने पे आंसर 0 आया था, 1 रखने पे 1 को आपने इधर उतार लेना है। ठीक है, अब आपने करनी है साइंटिफिक डिवीजन। साइंटिफिक डिवीजन क्या होगी, साइंटिफिक डिवीजन हम क्या करते हैं,
कि हम मेथड है इसके जरिए इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है। अब कैसे होगी देखें, सबसे पहले आपने पहला वाला वेरिएबल पहला वाला नंबर आपने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। और अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे वन वन जा वन, वन आंसर है, अब वन को आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। अब ये इन दोनों को आपने फिर प्लस माइनस करना है, जो भी हो साइन के मुताबिक, इसका साइन कुछ नहीं है प्लस, इसका साइन कुछ नहीं है प्लस, तो प्लस 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 होता है, 3 प्लस 1 4 और साइन बड़े नंबर का, ठीक है, जैसे हम प्लस माइनस सिंपली कराते हैं। अब दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 4। अगेन इसको प्लस माइनस करा लें, ठीक है, प्लस प्लस दोनों का कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है, प्लस 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 4 प्लस 1 5 और 5 का साइन जो बड़े नंबर का साइन है, ठीक है। अब दोबारा 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 5 जा 5, ठीक है। अच्छा इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस, अब -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका आंसर आता है 0। अगर आंसर आपके पास ये 0 आ रहा है ना, इसका मतलब आपने साइंटिफिक डिवीजन और ऊपर वाला सारा काम सही किया है। 0 एंड में आना इस बात की गारंटी है कि आपने ऊपर वाला सारा काम सही किया है। अब देखें, अब हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, जो पहला नंबर है उसके साथ z स्क्वायर से शुरू करना है। ओरिजिनल इक्वेशन किससे शुरू होती है, z क्यूब से, आपने किससे शुरू करनी है, z स्क्वायर से, z स्क्वायर प्लस, अच्छा इसके साथ 1 क्यों नहीं लगाया, 1 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 1 होता है, ठीक है, प्लस 4, इसके साथ अब दूसरे के साथ आपने z लगाना है, ठीक है, और तीसरे के साथ एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे पहले दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, आपने सबसे पहले ट्रायल मेथड लगाना है, ठीक है। ये सारा काम क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूब हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल है, हमने इस इक्वेशन में रिड्यूस किया हाईएस्ट पावर स्क्वायर के अंदर। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपने तुक्का लगाना है, 1 2 3 1 -1 2 -2 4 करके आंसर 0 आ जाए, जो 0 आ जाए इसके जो कांस्टेंट है 1 3 1 -5 इधर लिख लेना है, और जिस तक पे रखने पे आंसर 0 आया था जैसे 1 उसको इधर लिख लेना है। फिर आपने सेंटरिक डिवीजन अप्लाई करनी है, एक दफा समझाया, दूसरे सवाल में फिर समझाऊंगा, तीसरे में फिर, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जब ये आंसर आपका निकल आए, आपने पहले के साथ z स्क्वायर, दूसरे के साथ z, तीसरा खाली, अगर ये 3 आंसर हो 4 आंसर होते हैं ना, फिर हम z क्यूब z स्क्वायर z खाली, अगर 5 आंसर होते तो z की पावर 4 z की पावर क्यूब z की पावर स्क्वायर z और 5वां खाली, ठीक है। तो अब ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो आपको साइंटिफिक डिवीजन अगर थोड़ा मसला है, हमने की भी है क्लास 9 या मैट्रिक में, अगर नहीं भी आती तो आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे सारे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हर क्वेश्चन में करें। अब देखें, अब ये आंसर आ गया ना, अब इसके ऊपर आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला होता है, z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 में गालबन हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या बताते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो, उसके हमें 2 आंसर निकाल के देता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें उसके 2 आंसर निकाल के देता है, 2 आंसर यहाँ से निकल जाएंगे, एक आंसर इधर कहीं से मैं एंड में निकलूंगा तो 3 आंसर से 3 फैक्टर्स बनेंगे, वो हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो उसके लिए देखें, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो z स्क्वायर के साथ है 1, बी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो z के साथ है 4, और सी हमारे पास क्या हो जाएगा 5। इसको इस फार्मूले में पुट करें, z इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, बी हमारे पास क्या है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 5 अंडर रूट 2, ए की जगह हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, ये तीनों के साइन आपस में पहले मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, नीचे 2 1 जा 2, z is equal to -4 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 20 में 16 का 4 बजे और साइन बड़े नंबर का, नीचे 2 1 जा 2 था, ठीक है। आप क्या करेंगे, z is equal to -4, इधर कुछ सॉल्व नहीं आ रहा, प्लस माइनस, अच्छा देखें अंडर रूट में माइनस होगा तो जब तक सॉल्व नहीं हो जब तक हम माइनस को खत्म नहीं करते, माइनस को खत्म करने का तरीका बाहर आयोटा लगाने, मैंने सिखाया हुआ है बहुत सारी दफा, ठीक है। z इज इक्वल टू -4 सॉल्व नहीं हो रहा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2, आयोटा डिवाइड बाय 2। अच्छा इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है,
z इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो कॉमन कैसे लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, जो चीज हमने कॉमन ले ली यानी कि 4 भी 2 का टेबल में आता है, 2 भी 2 का टेबल में आता है, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, माइनस, ठीक है। 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, 2 बच गया, प्लस माइनस एज इट इज। इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2 आंसर आता है 1, ठीक है। तो 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आयोटा लिख लेते हैं, वरना 1 लिख लेते हैं, ठीक है, इसलिए 1 नहीं लिख रहे। और नीचे 2, 2 क्यों कॉमन लिया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। z इज इक्वल टू क्या बचा, -2 प्लस माइनस आयोटा। अब z को दोनों को हम अलग-अलग करके लिख देते हैं, ठीक है, एक दफा प्लस के साथ, प्लस आयोटा के साथ, और एक दफा माइनस आयोटा के साथ। अब देखें हमारे पास 3 आंसर आ गए, कैसे 3 आंसर आए देखें। अच्छा हम क्या करते हैं, सबसे पहले उससे करने पहले तमाम चीजों को एक साइड ले आते हैं। z ये माइनस का 2 है, प्लस का 2, प्लस का आयोटा है, माइनस का आयोटा इज इक्वल टू 0। इधर भी z माइनस का 2 है, प्लस का 2, माइनस का आयोटा इधर आता है, प्लस का आयोटा बन जाएगा इज इक्वल टू 2। हमारे पास अब 3 आंसर आ गए। देखें पहला आंसर ये होगा z प्लस 2 माइनस आयोटा, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये क्या बना दिया मैंने, z प्लस 2, दूसरा फैक्टर z प्लस 2 प्लस आयोटा, ये 2 फैक्टर तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या होगा, देखिए अगर प्लस 1 को हम इधर ले जाए तो ये क्या बन जाएगा, z माइनस 1, ठीक है। तीसरा फैक्टर ये होगा, 2 फैक्टर इधर से निकलेंगे, तीसरा फैक्टर जो हमने नंबर लगाया होगा ना, जैसे तुक्का लगा के निकाला होगा, उसको हम खोल के अगर दूसरी साइड भेज दें तो एक फैक्टर वो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 3 आंसर निकलेंगे। दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रायल मेथड के थ्रू आंसर आपने 0 लेके आने, जो भी आ जाए फिर साइंटिफिक डिवीजन लगानी है, उससे आपको इक्वेशन z स्क्वायर z और कांस्टेंट में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपको 2 आंसर तो वहीं से मिल जाएंगे, बाकी तीसरा आंसर वहां से। समझ में आया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो दोबारा से हम दूसरा सवाल, तीसरा, 5 सवाल करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल 1 to 1 क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ करते हैं, मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट फिर हम इंशाल्लाह दोबारा वीडियो के साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखें, अगेन हमने इसमें ट्रायल मेथड के थ्रू 1 -1 2 -2 करके पुट करना था कि आंसर कहीं पे हमारे पास 0 आ जाए। जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 नहीं आ रहा, मैं उधर करके दिखा रहा हूँ कैसे। z की जगह 1 पुट किया, क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, इधर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। जब इनको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, हमारे पास आंसर 0 नहीं आ रहा। फिर मैंने -1 पुट किया, जब -1 पुट किया, ठीक है, z की जगह हर जगह -1 रखा, तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अगर पावर ऑड हो तो माइनस ही रहता है, और अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 और प्लस 2 एज इट इज, -1 एज इट इज, प्लस 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 3 1 जा 3, इधर -4 प्लस 2 आपस में सोल्व है तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 बचा और साइन बड़े नंबर का, इधर प्लस माइनस -3 में से 1 गया 2 बचा, साइन बड़े नंबर का, और ये -2 एज इट इज, 2 से -2 कैंसिल हुआ तो 0 बच गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि z की जगह -1 रखा तो आंसर क्या आया, 0 आया। अच्छा ठीक है, अब साइंटिफिक डिवीजन करनी है हमने। साइंटिफिक डिवीजन कैसे करेंगे, इनके जो भी कांस्टेंट है उनको हमने उतार लिए। z क्यूब के साथ 1 था, 1 लिख लिया, z स्क्वायर के साथ 3 3, z के साथ 4 4 और आखिर में कांस्टेंट 2 बचा था। और बाहर हमने क्या लिखना है, जिसको हमने तुक्का लगाया था, यानी कि -1 पे तुक्का लगाने पे हमारे पास आंसर 0 आया था, तो बाहर -1। अब साइंटिफिक डिवीजन कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को एज इट इज, पहला नंबर एज इट इज कॉपी करना होता है। पहला नंबर ऐसे ही नीचे उतार लिया 1, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, तो -1 आंसर इधर लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो आंसर है ना वो दूसरा नंबर के नीचे आता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें, प्लस 3 -1, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 या 2 बचे, साइन बड़े नंबर का, ठीक है, प्लस का, यानी कि 3 - 1 2 होता है। अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, इनका आंसर इधर लिखिए। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 बचा, साइन बड़े नंबर यानी कि 4 - 2 2 होता है। अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2,
टू प्लस टू माइनस टू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। प्लस टू और माइनस टू कैंसल हो जाता है, तो जीरो के बराबर होता है। अब इनके साथ कांस्टेंट लगाने, वन के साथ जेड स्क्वायर प्लस टू के साथ जेड और प्लस टू एज इट इज इक्वल टू जीरो। वन के साथ जेड स्क्वायर लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ए बी सी करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कांस्टेंट वन तो ए वन, इसका कांस्टेंट टू बी टू हो जाएगा, और खाली जो कांस्टेंट है वो सी कहलाता है, यानी कि टू। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। अब b की जगह 2 अंडर रूट b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 4 की जगह 4, a की जगह हमारे पास 1 आ गया और c की जगह हमारे पास 2 आ गया, अपॉन में 2, a की जगह अगेन हमारे पास 1 आ गया। इधर प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 प्लस माइनस ऐसी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। और नीचे 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 2 ऐसे इट इज, क्योंकि आगे किसे सॉल्व नहीं हो रहा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया 4 बचा और साइन बड़े नंबर का और नीचे 2। अब क्या करेंगे, माइनस आ रहा है, जब तक माइनस अंडर रूट से नहीं हटेगा तो अंडर रूट वाली टर्म सॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो माइनस को हटाने का करके आप बाहर आयोटा लगाने, तो हमने बाहर आयोटा लगा दिया अगले स्टेप में, और अंडर रूट 4 का आंसर होता है 2, बाकी सब वैसे ही उतर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अब इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन मतलब इन दोनों के टेबल में 2 आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर 2 कॉमन लिया, माइनस बचा, और इस 2 को जो बाहर कॉमन लिया 2 उससे डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, तो 1 लिख दिया। प्लस माइनस एज इट इज, दोबारा से इस 2 को जो हमने बाहर 2 लिया उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचा, इधर 1 लिख लें और आयोटा एज इट इज, शुरू में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 2 कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। अब हमने अलग करके लिख दिया, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस साथ। अब तमाम चीजों को इक्वल के एक साइड ले आते हैं, माइनस का 1 है प्लस का 1 प्लस का आयोटा, यहाँ पे माइनस का होता, ये भी माइनस का 1 है प्लस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, एक ये ब्रैकेट बन गया, एक ये ब्रैकेट बन गया, और दूसरा मैंने आपको बताया था जो माइनस 1 को अगर हम उधर ले जाए तो z प्लस 1 हो जाएगा, ये एक ये ब्रैकेट बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। अगेन हमने ट्रायल मेथड इस्तेमाल किया, यानी कि 1 माइनस 1 करके पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आ रहा है। तो लेट z इज इक्वल टू 1, z की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 7, z की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 19, z की जगह 1 माइनस 13, ठीक है। 1 का क्यूब 1 माइनस 7, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 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 19 1 जा 19 और माइनस 13, 1 प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7, और ये 19 में से 13 जाएगा प्लस माइनस माइनस, 19 में 13 गया 6 बचा और साइन बड़े नंबर का, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 1 गया 6 बचा और साइन बड़े नंबर का, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। 1 पे 0 आ गया। अच्छा जी, अब हम साइंटिफिक डिवीजन करेंगे। साइंटिफिक डिवीजन का हम मैप बना लेते हैं। अब इधर हमने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, जैसे z क्यूब के साथ 1 है, z स्क्वायर के साथ माइनस 7 है, z के साथ 19 है और खाली कॉन्स्टेंट 13 है। और बाहर हमारे पास क्या आएगा, किस पे रखने पे आंसर 1 आया, 0 आया था, 1 रखने पर 1, पहला नंबर ऐसी कॉपी हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1। अभी आपस में प्लस माइनस होंगे, माइनस 7 में से 1 गया तो माइनस 6 बचा, कैसे प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 गया 6 बचा, साइन बड़े नंबर का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 जिससे मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे ही रहता है, जैसे 1 प्लस माइनस माइनस 1 6 जा 6, 19 में से 6 गया तो हमारे पास 13 बचा, ठीक है। जब प्लस माइनस माइनस 19 में 6 या 13 साइन बड़े नंबर का, 1 13 से मल्टीप्लाई 13 तो 30 माइनस 13 प्लस 13 आंसर आएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 1 1 1 के साथ z स्क्वायर आएगा, माइनस 6 के साथ z आएगा और आखिरी नंबर ऐसी कांस्टेंट, तो z स्क्वायर 1 है, 1 लिखो वाले को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a हमारे पास 1 हो जाएगा, b हमारे पास माइनस 6 और c हमारे पास 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है।
z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4 ए की जगह हमारे पास 1 और सी की जगह 13 डिवाइड बाय 2 ए की जगह अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 6 जा 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 36 आता है। माइनस का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आंसर आया। 4 1 जा 4 4 13 जा 13 4 जा हमारे पास क्या होता है 52। ठीक है 52 और नीचे 2 1 जा 2। z इज इक्वल टू +6 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 52 में से 36 गया तो हमारे पास बच गया 16 और साइन बड़े नंबर का। ठीक है तो z इज इक्वल टू +6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस को साइन खत्म करने के लिए बाहर हमें आयोटा लगाना पड़ेगा। बाकी कुछ सॉल्व होगा तो एज इट इज उतार लिया और नीचे 2। z इज इक्वल टू +6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 की जगह हम 4 लिख सकते हैं आयोटा अपॉन 2। ठीक है z इज इक्वल टू अच्छा इन दोनों में से अब +6 और 4 में से हमारे पास 2 कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचेगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचा। ठीक है 3 बच गया और प्लस माइनस एज इट इज 4 को भी हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचा तो इधर 2 हो जाएगा और आयोटा और नीचे हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है इस 2 से 2 कैंसल तो z हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। अलग करके लिख लेंगे z को z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। सबको एक साइड भेज देंगे इक्वल के ये प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा। इधर भी इज इक्वल टू 0 z प्लस का 3 माइनस का 3 माइनस का आयोटा प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है इज इक्वल टू 0। अब 3 हमारे पास ब्रैकेट बनेंगे पहला ये वाला z -3 माइनस 2 आयोटा दूसरा ये वाला z -3 प्लस 2 आयोटा और तीसरा z इज इक्वल टू 1 था 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है तो z -1। ठीक है ये हमारे पास आंसर हो गया। ऐसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करें अगले 2 आप खुद सॉल्व कर लें नहीं हुआ तो आप आगे वीडियो देख लें। कैडिंग लगा ली दोबारा से ट्रायल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो z की जगह सबसे पहले हम 1 पुट करके देखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 19 z की जगह अगेन 1 प्लस 17 1 का क्यूब 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 19 1 जा 19 प्लस 17 1 प्लस 3 1 जा 3 17 प्लस 19 हमारे पास हो जाएगा 20 30 36। ठीक है तो अब इन तीनों को प्लस करेंगे ऐसी बात है आंसर 0 नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं इसकी जगह -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है z की जगह आप क्या पुट करते हैं z की जगह हम -1 पुट करके देखते हैं तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 19 1 और प्लस 17 -1 का क्यूब -1 होता है कैलकुलेटर से कर लीजिएगा प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 19 1 का 19 और प्लस 17 सॉरी माइनस है। ठीक है तो प्लस माइनस माइनस 19 1 का 19 -1 3 1 जा 3 हो जाएगा -19 प्लस 17 प्लस माइनस -19 में से 17 का 2 बचा साइन बड़े नंबर का। ठीक है ये प्लस माइनस माइनस होता है 3 में से 1 या 2 बचा साइन बड़े नंबर का और ये माइनस को कैंसिल हो गया तो आंसर अब क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है तो गो अहेड हम आगे जा सकते हैं। सिग्नल ग्रीन हो गया अब हम साइंटिफिक डिवीजन करेंगे। साइंटिफिक डिवीजन करने के लिए कांस्टेंट उतार लेंगे z का क्यूब के साथ 1 है z स्क्वायर के साथ 3 है z के साथ 19 है और आगे सिर्फ 17 है और किस पे रखने पे बनाया था -1 रखने पे। ठीक है -1 बार पहला नंबर ऐसी कॉपी हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1। अब इनको आपस में प्लस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करना होता है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 बचा और साइन बड़े नंबर का। अब इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2 प्लस माइनस करना है 19 में प्लस माइनस माइनस 19 में से 2 गया 17 बचा और साइन बड़े नंबर का। अगेन मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस 17 1 जा 17 प्लस 17 माइनस 17 का जवाब 0 होता है यानी पप्पा वाला सारा काम सही किया था जवाब 0 आ रहा है। अगेन इक्वेशन बना लेते हैं
पहले के साथ जेड स्क्वायर लगेगा, दूसरे के साथ +2 के साथ जेड और +17 एज इट इज। जेड स्क्वायर 1 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। ए हमारे पास 1 हो जाएगा, बी हमारे पास जेड के साथ क्या 2 हो जाएगा और सी हमारे पास 17 होगा। ए 1 क्यों होगा क्योंकि जेड स्क्वायर के साथ क्या है 1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, पुट करते हैं। z इज इक्वल टू -b की जगह आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह अगेन 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह हमारे पास 17 आ जाएगा अपॉन में 2 और a की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 4 1 जा 4 4 17 जा तो 17 4 जा क्या होता है 7 68 होता है। ठीक है, 17 4 जा हमारे पास होता है 68। नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होंगे आपस में। 68 में से 4 गया 64 बचा और साइन बड़े नंबर का 2। z इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 64। माइनस को खत्म करने का क्या तरीका है, 12 पायोटा लगा दे नीचे 2। z इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 64 होता है हमारे पास 8 के बराबर। नहीं आता तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अगेन हम दोनों ये दोनों 2 के टेबल में आते तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 प्लस माइनस 8 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 4 आयोटा नीचे 2 2 से 2 गया तो z हमारे पास बन गया -1 प्लस -4 आयोटा। z 2 दफा लिख लेंगे, z इज इक्वल टू -1 एक दफा +4 आयोटा के साथ और एक दफा -4 आयोटा के साथ। अब सारे नंबर्स को एक साइड ले आते हैं। z -1 है इस साइड आकर +1 +4 आयोटा इस साइड आकर -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। इधर भी यही केस, z इज इक्वल z -1 है +1 हो जाएगा और ये -4 आयोटा तो +4 आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तीन ब्रैकेट कौन से बने, ये ब्रैकेट z +1 -4 आयोटा, एक ये ब्रैकेट z +1 +4 आयोटा और एक यहाँ से ब्रैकेट आएगा -1 है इधर जाकर उस साइड जाकर +1 हो जाएगा। ठीक है, z +1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो भाई इस सवाल का लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सॉल्व की हेडिंग लगा ली सबसे पहले हमने, उसके बाद क्या करेंगे, z की जगह 1 पुट करके देखते हैं। 1 का क्यूब -3 z की जगह अगेन 1 का स्क्वायर +4 z की जगह 1 -2 1 का क्यूब 1 -3 1 का स्क्वायर 1 +4 1 जा 4 -2 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 +4 -2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 का 2 बचा साइन बड़े नंबर का प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 बचा साइन बड़े नंबर का कैंसल हो गए तो ये +2 एज इट इज कॉपी +2 -2 कैंसल तो हमारे पास क्या आया 0 0 आ गया तो सिग्नल ग्रीन है। आगे हम जा सकते हैं, साइंटिफिक डिवीजन करेंगे। उसके लिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। z क्यूब के साथ 1 z स्क्वायर के साथ -3 z के साथ 4 आखिर में -2 और बाहर क्या उतरेगा जो z के साथ है 1। ठीक है, 1 पहला नंबर ऐसी कॉपी हो जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा प्लस माइनस होंगे प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 बचा साइन बड़े नंबर का अगेन 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 बचा साइन बड़े नंबर का 1 से +2 मल्टीप्लाई होगा तो +2 ये दोनों आपस में कैंसिल तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, z स्क्वायर 1 के साथ z स्क्वायर -2 के साथ z और आखिरी नंबर ऐसी कांस्टेंट 1 के साथ z स्क्वायर 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। a हमारे पास 1 हो गया, b हमारे पास -2 हो गया और c हमारे पास 2 हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, z इज इक्वल टू, अच्छा ये वो वेरिएबल होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल था। अगर x स्क्वायर होता तो इधर x आता। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, z
इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, -4 ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और सी की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा और नीचे 2 ए की जगह अगेन हमारे पास 1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है, और 2 1 जा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और नीचे 2 1 जा 2। z इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 गया 4 बचा और साइन बड़े नंबर का नीचे 2। z इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस को खत्म करने का तरीका बाहर आप आयोटा लेके और नीचे 2। z इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 की जगह हमारे पास 2 होता है, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लिया 2, दोनों 2 का टेबल में आते हैं, बाहर हम कॉमन ले लेंगे तो +1 प्लस माइनस आयोटा बच गया, ठीक है, नीचे 2 2 से 2 गया, z इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, z को लेता था करके लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू +1 प्लस आयोटा और एक दफा z इज इक्वल टू +1 माइनस आयोटा, ठीक है, सबको इक्वल के एक साइड ले जाए -1 और ये आके इधर माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को ब्रैकेट में लिखे z -1 माइनस आयोटा एक ब्रैकेट, z -1 प्लस आयोटा एक ब्रैकेट और इधर से +1 था इधर आकर -1 हो जाएगा, ठीक है, उस साइड जाएगा तो -1 z -1, ठीक है। तो दैट्स हाउ और क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इंशाल्लाह पूरे चैप्टर्स के एक एक सवाल का सोल्यूशन इस चैप्टर में अपलोड होने वाला है चैनल के ऊपर। इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट के अपलोड हैं साथ साथ, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है लाइक करें और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।